हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। और दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं किस तरह से टैक्स लगेगा अगर आपको कंपनी से आ रहा है डिविडेंड, या फिर आपने दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से अगर आपको इनकम आती है तो इस पर टैक्स किस तरह से लगेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ पूरी डिटेल में किस तरह से हम टैक्स करेंगे डिविडेंड को, या फिर जो इनकम आ रही है म्यूचुअल फंड से। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स का सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 और क्लॉज 1 हमें प्रोविजन बताता है किस तरह से हम डिविडेंड को टैक्स करेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूं कि ये डिविडेंड कैसे टैक्स होते हैं, थोड़ा सा हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि 31 मार्च 2020 के बाद डिविडेंड को टैक्स करने के रूल्स चेंज हो गए, यानी कि इनकम टैक्स प्रोविजन में चेंज आ गया। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक डिविडेंड पे टैक्स लगाती थी कंपनी, और कंपनी को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स काटना होता था दोस्तों 115 ओ सेक्शन में। और क्योंकि कंपनी इस पर टैक्स काट लेती थी, इसलिए दोस्तों जो डिविडेंड आपके हाथ में टैक्स कट कर आता था, ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। इसी के साथ दोस्तों सेक्शन 115 BBDA में अगर ये अमाउंट 10 लाख रुपए से ऊपर होता था तब इसकी टैक्सेशन होती थी, यानी कि इस पर टैक्स लगता था। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 1/4/2020 के बाद ना तो कंपनी को इस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स काटना है, और ना ही दोस्तों 115 BBDA में अब आपको कोई छूट है। इसका मतलब ये हुआ जो भी अमाउंट आपके हाथ में आएगा दोस्तों, ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि आप जरा स्क्रीन के ऊपर देखें। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इसमें मैंने पहले सिचुएशन क्लियर की है कि 31 मार्च 2020 तक क्या था। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहले बॉक्स में मैंने बताया हुआ है डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी, चाहे ये इंटरिम हो या फिर फाइनल डिविडेंड हो, ये पूरा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगा अगर ये डिविडेंड आपको रिसीव हुआ था 31 मार्च 2020 तक। वहीं पर दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट से कोई इनकम आई है, या फिर म्यूचुअल फंड ने आपको डिविडेंड दिया है, तो ये भी दोस्तों इसी तरह से एग्जेम्प्ट था सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 के अंडर, क्योंकि इस पर कंपनीज को खुद ही पहले कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स काटना होता था, और आपके पास जो इनकम आती थी वो टैक्स कट कर आती थी। दैट्स व्हाई ये इनकम आपके हाथ में एग्जेम्प्ट थी। और दोस्तों, इसके बाद 1 अप्रैल 2020 के बाद इसको टैक्स करने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो गया। आइए जानते हैं कि 1/4/2020 से डिविडेंड को टैक्स करने के लिए क्या नया प्रोविजन आया। अब 1/4/2020 के बाद किस तरह से इसको हमने टैक्स करना है, आइए देखते हैं इस टेबल के जरिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि टेबल में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है इफ कंपनी डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूट और पेड एनी डिविडेंड नाउ इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको डिविडेंड या एनी अदर इनकम आती है म्यूचुअल फंड से, यूटीआई से, और दोस्तों वो भी पूरी तरह अब टैक्सेबल होगी। गवर्नमेंट ने सेक्शन 115 BBDA को विड्रॉ कर लिया है। तो फिर सवाल उठा, अब आगे कंपनीज को किस तरह से इस पर टैक्स काटना होगा, और किस तरह से फाइनली ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हाथ में, या फिर ये इनकम यूनिट होल्डर्स के हाथ में, अगर ये इनकम म्यूचुअल फंड से आई है, किस तरह से टैक्सेबल होगी। सो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठा, अगर कंपनीज को कह दिया गया कि उन्हें इस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं काटना, तो सवाल ये उठा इस डिविडेंड को देते हुए अब किसी टैक्स डिडक्शन की जरूरत नहीं है कंपनी के पार्ट पे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कंपनीज अगर किसी भी शेयर होल्डर को 5,000 रुपए से ऊपर का डिविडेंड देती है, यानी कि अगर आपके पास जो डिविडेंड आना है उसका अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा बनता है, तो दोस्तों इस पर कंपनीज को 10% का टीडीएस काटना होगा, और आपके हाथ में ये इनकम फिर से टीडीएस कट के आएगी। आपको दोस्तों इसे ग्रॉसअप करना होगा, और ग्रॉसअप करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना होगा, और बाद में जो भी टीडीएस कटा इसका आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर सवाल ये उठा कि ये इनकम इंडिविजुअल के हाथ में किस रेट से टैक्स होगी। तो आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये इनकम इंडिविजुअल्स के हाथ में उनके अपने रिस्पेक्टिव स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगी। और एक और बात फ्रेंड्स, हमें अपनी इनकम पर जो भी हमारे पूरे साल की इनकम बनती है, अगर इस पर 10,000 या फिर 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनता है, तो फ्रेंड्स हमें पे करना होता है एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास ये डिविडेंड आएगा तो आपको अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी, और अगली इंस्टॉलमेंट जो भी आपकी एडवांस टैक्स की बन रही है, उस एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पर इस डिविडेंड पर जितना भी एडवांस टैक्स बन रहा है, मान लीजिए पिछली 2 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं, तो आपको पूरा का पूरा एडवांस टैक्स इस डिविडेंड का अगली इंस्टॉलमेंट तक जमा कराना होगा। और अगर दोस्तों आप ऐसा कर लेते हैं
तो आप पर सेक्शन 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता चल गया कि डिविडेंड अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा का होगा तो कंपनी आपको टैक्स डिडक्शन करके देगी। और दूसरा दोस्तों, आप अपने फॉर्म 26AS में भी जब आप इसे डाउनलोड करेंगे इसके TDS डिडक्शन की डिटेल आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठा, अगर आपके डिविडेंड का अमाउंट 5,000 से कम था तो आपको कैसे पता चलेगा? वैसे तो फ्रेंड्स, आपके डिविडेंड की डिटेल अब प्रीफिल होकर आएंगी आपके रिटर्न में, क्योंकि जैसे ही कंपनी आपका TDS काटेगी और आपका पैन नंबर डालेगी दोस्तों, ये आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठा, अगर डिविडेंड का अमाउंट 5,000 रुपये से कम है तो फ्रेंड्स फिर आपको अपनी बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है उसको चेक करना पड़ेगा और उसको देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि आपका डिविडेंड कितना आया। दूसरा सवाल, आपको ये भी पता लग गया कि आपका डिविडेंड कितना है, इस पर TDS कटा है या नहीं कटा, तो फिर फ्रेंड्स आप इसको कौन से अपनी इनकम के हेड में टैक्स करेंगे? तो आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आप प्राइस के उछाल या फिर प्राइस के कम होने का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं इन शेयर्स और सिक्योरिटीज के थ्रू, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन शेयर्स और सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको इसकी इनकम को ले जाना होगा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि इस डिविडेंड की इनकम को आपको ट्रीट करना होगा बिजनेस इनकम की तरह अगर आप इन शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने ये शेयर्स रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में तो फ्रेंड्स इनसे आने वाले डिविडेंड को आप टैक्स करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में। कई बार ऐसा होता है आपके पास फॉरेन कंपनीज से डिविडेंड आता है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा अगर आपके पास डिविडेंड आता है फॉरेन कंपनी से। तो दोस्तों, ये फॉरेन कंपनी से आया हुआ डिविडेंड भी टैक्स होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में। और दोस्तों, जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास डिविडेंड फॉरेन कंट्रीज से आता है तो जिस कंट्री से ये डिविडेंड आपको मिलता है वो कंट्री भी इस पर टैक्स लगा लेती है। और दोस्तों, जब ये आपको इंडिया में रिसीव होता है तो आपको फिर से एक बार टैक्स देना होता है इंडिया के टैक्स प्रोविजन के हिसाब से। अब सवाल ये उठा, क्या इस पर 2 बार टैक्स लगेगा? हाँ दोस्तों, इस पर 2 बार टैक्स लगेगा। और इसी के साथ हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के फॉर्म में, यानी कि DTAA के प्रोविजंस हैं। और दोस्तों, अगर वो DTAA के प्रोविजंस के हिसाब से आप पर टैक्स कम बनता है तो आप फॉलो करेंगे DTAA के प्रोविजंस, और नहीं तो आप अपने रेगुलर इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से इस इनकम पर टैक्स पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको प्रोविजन बताया वो मैंने बताया अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल के हाथ में डिविडेंड आता है तो टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा। सो फ्रेंड्स, आगे सवाल ये उठता है, अगर एक कंपनी को डिविडेंड आता है दूसरी कंपनी से और आप फ्रेंड्स किसी भी कंपनी के अकाउंट्स देख रहे हैं और वहां पर आपको अकाउंट्स का काम करना और डिविडेंड रिसीव करती है आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी से, तो फ्रेंड्स ये डिविडेंड पूरी तरह से आपकी टोटल इनकम में से, यानी कि आपकी कंपनी की टोटल इनकम में से लेस कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड इस डिविडेंड को आपकी कंपनी रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को विद इन 1 मंथ प्रायर टू दी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। यानी कि कंपनी अगर चाहती है कि दूसरी कंपनी से जो डिविडेंड आया है इस पर टैक्स ना लगे और ये इसकी इनकम में से कम हो जाए, तो दोस्तों इसे अपने शेयर होल्डर्स को बांटना होगा कितने टाइम पहले? 1 महीना पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से। इसी के साथ फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि ये कंपनी, ये जो हमारी रेजिडेंट कंपनी है, ये अगर किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करती है तब टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर ये कंपनी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करती है और उस कंपनी में इसका स्टेक यानी कि इसका शेयर होल्डिंग 26% से ज्यादा है, तो दोस्तों फिर टैक्स लगेगा 15% प्लस जो भी एजुकेशन सेस सरचार्ज 115 BBD सेक्शन में लिखा हुआ है दोस्तों, वो इस पर एप्लीकेबल होगा। और साथ में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इस कंपनी को इस डिविडेंड इनकम में से कोई भी छूट या फिर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा। वहीं पर फ्रेंड्स अगर इसकी शेयर होल्डिंग उस फॉरेन कंपनी में 26% से कम है तो उस केस में दोस्तों इसको टैक्स पे करना होगा नॉर्मल रेट से, बट यहाँ पर इस इनकम में से अगर कोई भी खर्चा हुआ है इस इनकम को कमाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने इस कंपनी ने लोन लिया है और लोन पर ये शेयर खरीदे हैं, तो उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट पे हुआ है वो इस इनकम में से लेस हो जाएगा, यानी कि उस इंटरेस्ट की जो कि आपने पेमेंट की है इन शेयर्स को खरीदने के लिए उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी डिविडेंड इनकम में से। नेक्स्ट सवाल ये उठता है फ्रेंड्स, ये डिविडेंड इनकम आपके टैक्सेबल इनकम का पार्ट होगी, ये तो आपने जान लिया। सवाल ये उठा, इस इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो क्या उस इनकम में से इस खर्चे की छूट मिलेगी? तो जवाब है दोस्तों हाँ।
और आपको सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 57 सबसेक्शन 3 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो आपको इस इनकम में से अलाउ करता है उस खर्चे को जो खर्चा आपने इस इनकम को कमाने के लिए किया है। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर ये इनकम आपकी टैक्स हो रही है बिजनेस सेट में जहाँ पर कि शेयर्स आपके पास हैं एज अ ट्रेडिंग फॉर्म में, तो दोस्तों आपको इस इनकम में से जो भी खर्चा आपने किया है इस डिविडेंड को कलेक्ट करने में, और दोस्तों इसी के साथ अगर ये शेयर्स आपने लोन लेके खरीदे हैं और उस पर आपने पे किया इंटरेस्ट, तो पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट और जो भी खर्चा आपने इस डिविडेंड को कलेक्ट करने में किया है या फिर आपने कोई कमीशन ब्रोकरेज पे किया है वो इस इनकम में से लेस हो जाएगी और उसके बाद आप इसको टैक्स लगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर ये इनकम आपकी चार्ज हुए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो दोस्तों केवल एक खर्चा अलाउ होता है और वो होता है अगर आपने इन शेयर्स को खरीदने के लिए लोन लिया है और उस लोन पे आपने पे किया इंटरेस्ट, तो जितना भी आपके पास डिविडेंड आया है इस डिविडेंड में से आप इस इंटरेस्ट को लेस कर सकते हैं और बाकी की इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आपको ये भी कहना चाहूँगा, किसी पर्टिकुलर ईयर में आपके पास अगर डिविडेंड इनकम नहीं भी आती, तो जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है इस इंटरेस्ट को आप खर्चे की तरह क्लेम कर सकते हैं और अपनी बाकी इनकम से इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही फेमस जजमेंट में। अगर आपकी डिविडेंड इनकम पे टीडीएस कट के आया तो दोस्तों ये आपको एक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में प्री फिल किया हुआ मिल जाएगा। लेकिन अगर ये प्री फिल किया हुआ आपको नहीं मिलता, इस पर टीडीएस नहीं कटा, तो दोस्तों आपको अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा और किस तरह से आप इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करेंगे मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप अपने लॉगिन करेंगे ई फाइलिंग 2.0 पोर्टल पर और जैसे ही आप लॉगिन करके अपने इनकम की डिटेल्स फाइल करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। सो फ्रेंड, जैसे आप अदर सोर्स पे आते हैं यहाँ पर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को टिक करेंगे और इस तरह से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा आपके पास डू यू हैव योर डिविडेंड इनकम और फ्रेंड्स आप इसको यस क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर यस क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इधर आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 15 जून 2020 तक कितना अमाउंट आपके पास डिविडेंड का है। और मान लीजिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000 रुपये, फिर 16 जून 2020 से 15 सितंबर तक फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिख दिया 500 रुपये और इस तरह से नेक्स्ट मैंने भरा 800 रुपये, देन 900 रुपये और फ्रेंड्स देन मैंने फिल किया फ्रेंड्स से 1000 और तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरा टोटल आ गया 4200 का डिविडेंड इनकम का। और फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी इस डिविडेंड की डिटेल को यहाँ पर फाइल कर सकते हैं और अगर आपका डिविडेंड पर टीडीएस कटा हुआ होगा तो ये डिटेल्स जनरली आपको प्री फिल्ड की भी मिलेंगी। सो फ्रेंड, इस तरह से आप इस डिविडेंड डिटेल को फिल करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको अपने डिविडेंड की क्वार्टरली डिटेल्स इस फॉर्म के अंदर फाइल करनी है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे जो मैंने आपको कहा था सेक्शन 57 आपको डिविडेंड की इनकम में से अगर आपने कोई खर्चे क्लेम करने हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 4200 है और यहाँ पर अगर आप डिविडेंड के खर्चों की भी डिटेल फाइल कर देते हैं तो फ्रेंड्स आपको उन एक्सपेंसेस की भी डिडक्शन मिल जाएगी। आपको यहाँ पर आके ये डिविडेंड को टिक करना होगा फ्रेंड्स और इसके बाद आप इन खर्चों की भी डिटेल डाल देंगे तो ये आपको क्लेम हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा कि किस तरह से डिविडेंड की टैक्सेशन होने वाली है, आपको डिविडेंड को किस तरह से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना है। फिर भी फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब बहुत ही जल्दी दूंगा। दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और दोस्तों चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।